सम्मानित कांग्रेस उपाध्यक्ष माननीय राहुल जी, सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सम्मानित मंच और मंच पर बैठे लोग और मेरे सामने बैठे सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण, मैं माननीय चिदंबरम जी के द्वारा रखे गए प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज का ये सम्मेलन जन वेदना सम्मेलन जिसका नाम दिया गया है, पहले इसकी क्या थीम है, मैं कुछ शब्दों में उस पर कुछ प्रकाश डालना चाहूंगा। जन, हम सब मिलके जन हैं। जन मतलब आम जनता, और वो आम जन के साथ सरोकार, उस आम जन के साथ जुड़ने का भाव, उस आम जन के साथ जुड़ने का संवाद वही कर सकता है जो जनतंत्र के रास्ते पर चलने वाला होगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो तानाशाही के रास्ते पर चलने वाला होगा वो जनतंत्र पर विश्वास नहीं करेगा, और अगर जनतंत्र पर वो विश्वास नहीं करेगा तो जन से उसका सरोकार नहीं होगा। और यही वजह है कि मोदी, मैं जी नहीं लगा रहा हूं कि जिस व्यक्ति ने हिंदुस्तान की ईमानदार जनता को लाइनों में खड़ा करके चोर साबित कर दिया हो, उसको सम्मान देना एक इतने बड़े डायस पर मैं समझता हूं उचित नहीं है। तो वो मोदी का डीएनए जो आरएसएस का डीएनए है, जो हिटलर का डीएनए है, और हिटलर को मैं इसलिए यहां पर ले आया कि पिछले दिनों जब मैंने हिटलर की एक फोटो देखी तो मैंने देखा हाथ यूं करके वो शपथ लेके दिला रहा है लोगों को। और आरएसएस में शाखाओं में भी उसी तरीके से हाथ बढ़ता है और अपने वक्तव्य को रखचा जाता है। तो हिटलर के रास्ते को आरएसएस ने अपनाया, और आरएसएस का हाफ पैंट पहनने वाला मोदी आज इस देश का प्रधानमंत्री बना तो वो यकीनन जन से सरोकार रखने वाला नहीं होगा। तो जन शब्द की इस व्याख्या के साथ मुझे अफसोस है कि आरएसएस अपनी परिपाटी में जकड़ के रहने वाली संस्था है, लेकिन उसने अपने चेले मोदी को जब देखा कि महंगे सूट पर वो लटलका रहा है तो उसने भी अपनी वर्दी में हाफ पैंट को फुल पैंट में बदल दिया। आज ये रास्ते किस तरफ लेके जाएंगे मुल्क को सोचने की आवश्यकता है। दूसरा शब्द है वेदना का। पीड़ा वही महसूस कर सकता है जो संवेदनशील हो, और जो व्यक्ति अपने परिवार के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति संवेदनशील नहीं है, वो देश की जनता के प्रति संवेदनशील नहीं हो सकता। और इसलिए हमने ये देखा कि पिछले दिनों चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, चाहे वो भूमि अधिग्रहण कानून का मामला हो, ललकार करके राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से मोदी का मुकाबला किया, आज ये पूरा सदन उनको सैल्यूट करता है उनके उस संघर्ष के तेवर को। और ये तीसरा शब्द, ये सम्मेलन कांग्रेस पार्टी इसलिए कर रही है कि हमें जन की भी चिंता है, हम वेदना से भी रूबरू हैं, और इसलिए हम सब आपका साथ चाहते हैं कि आने वाले दिनों में राहुल जी के संघर्ष के तेवर को हम और मजबूती दें। संघर्ष, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज वही बुलंद कर सकता है जिसका दामन साफ हो। राहुल गांधी का दामन उजड़े कपड़ों में
साफ ही नहीं चमकता हुआ हर वक्त दिखाई देता है। और इसलिए वो अंदर का जोश है जो आज ये दिखा रहा है कि इस संघर्ष का परिणाम हम सबको मिलेगा। चिदंबरम जी ने अपने प्रस्ताव में कई हेड्स में जाके अपनी बातें रखी हैं, मैं संक्षेप में अब उस पर आना चाहूंगा। कमजोर वर्गों के साथ उत्पीड़न का जिक्र उन्होंने किया, नोटबंदी पर बहुत बड़ी बात हुई, भ्रष्टाचार पर बहुत लंबी बात हुई। उन दोनों विषयों को छोड़ते हुए आज ये सरकार ये भूल जाती है कि हिंदुस्तान एक सारे लोगों के समुद्र को साथ में लेकर के चलने वाला, हर तरीके के फूल के गुलदस्ते को साथ में लेकर चलने वाला मुल्क है। और धर्म के आधार पर शासन नहीं हो सकता। यूरोप और अरब कंट्रीज में एक ही धर्म के मानने वाले लोग तमाम मुल्कों में रहते हैं, लेकिन धर्म के आधार पर एक मुल्क की संरचना वो नहीं कर पाए। इस्लाम धर्म के मानने वाले कई मुल्कों में हैं जहां पर उनका आधिपत्य है, लेकिन सब मिल करके एक मुल्क नहीं बना पाए और ना क्रिश्चियन बना पाए। और इस मुल्क की एक खसूसियत है कि मुल्क एक है और विभिन्न धर्म के मानने वाले इस मुल्क में रहते हैं। तो लगाम लगानी होगी साक्षी महाराज, संगीत सोम, योगी आदित्यनाथ के बयानों पर। बड़े लाचारी से इनका जो स्पोक्स पर्सन है कभी कभी टेलीविजन पर कहता है कि ये बीजेपी का बयान नहीं है। काश वो प्रवक्ता ये भी कहता नोटबंदी के मामले पर कि ये बीजेपी का फैसला नहीं है, ये तो सिर्फ तन्हा मोदी का फैसला है, इसीलिए भद्द पिट रही है बीजेपी की। स्वरोजगार की बात की माननीय चिदंबरम साहब ने। नौकरी कितनी छिपी उसके आंकड़े उनके पास हैं, लेकिन मैं तो एक मिसाल दूंगा। मैंने अपने शहर में देखा कि एक 3 मंजिला इमारत बन रही थी। एक साहब बनवा रहे थे, 100 मजदूर लगे थे, और उन मजदूरों, जिस दिन ये नोटबंदी हुई इमारत का काम रुक गया। मजदूर बेचारा परेशान होकर के अपने गांव को चला गया। किसी दुकान से सरिया आ रही थी, किसी से मोरंग आ रहा था, कहीं से भट्टे से ईंटा आ रहा था, वो सब आना बंद हो गया। तो वो काला बाजारी था, उसका पैसा काला था या सफेद था उस मकान को बनाने में, लेकिन 100 गरीब मजदूर उसके साथ जुड़े थे जिनकी रोजी रोटी को मोदी ने छीन लिया। तुम काला बाजारियों को बंद कर देते, सजा देते, कबूल था, लेकिन तुमने उन 100 गरीब मजदूरों के पेट पर जो लात मारा है, आने वाला वक्त तुम्हें बख्शेगा नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक की धूम रही। सर्जरी तो की जाती है कि मरीज तंदुरुस्त हो जाए। डॉक्टर जब अस्पताल में किसी की सर्जरी करता है तो मरीज को फिट करने के लिए करता है। तो मोदी साहब की भी जो सर्जरी हुई वो ऐसी हुई कि अंदर घुस के क्या किया ये तो नहीं पता, लेकिन लगा कि जो वहां से इधर सप्लाई करने वाले लोग थे वो और तंदुरुस्त हो गए, क्योंकि उसके बाद हमारे शहीद सैनिक और ज्यादा शहीद होने लगे। उसके बाद वो सैनिकों की शहीद होने की लंबी लाइन लग गई। या तो डॉक्टर को कुछ इन्फेक्शन मिल गया डॉक्टर मोदी को उधर से, या मरीज को कुछ ज्यादा तंदुरुस्त कर दिया उस सर्जिकल स्ट्राइक ने। नारा दिया अच्छे दिन आएंगे, जिसका माननीय राहुल जी ने जिक्र किया। अच्छे दिन कहां से आएंगे? लोग कहते थे पुराने जमाने में कि जब राजा अधर्मी होता है तो ईश्वर का भी कहर बरपने लगता है। और हमने देखा मोदी के दौर में भयंकर सूखा पड़ा। आज जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है ये कहर से कम नहीं है। तो इस देश का राजा अधर्मी बैठा है, इसलिए आज हमें परेशानियों का जो सामना करना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में हम उन परेशानियों से उभरे तो शायद हम आगे बढ़ पाएंगे। इलेक्शन के पहले मोदी जी के भाषण को टेलीविजन पर देख देख के
लोग मोदी मोदी करने लगे। यकीनन फिल्म की एक्टिंग के लिए अगर कोई व्यक्ति निकलता है और फिल्म को बनाने के लिए कोई व्यक्ति चलता है तो उसको एक अच्छे डायरेक्टर की जरूरत होती है, एक अच्छे कोरियोग्राफर, क्या बोलते हैं उसे अंग्रेजी में ठीक से, कोरियोग्राफर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेहतर कॉस्ट्यूम डिजाइनर की जरूरत पड़ती है, डायलॉग बोलने के लिए जरूरत पड़ती है। सारे लोग मोदी जी को मिल गए और इनका वो पिक्चर का शुरुआत इनकी हो गई। अच्छा कॉस्ट्यूम, डायलॉग डिलीवरी अच्छी, लेकिन जो डायरेक्टर मिला लगता है अपनी पारिवारिक जिंदगी में बहुत परेशानी हालत में था, हर वक्त बड़ा सीरियस रहता था और उसने इनके भी चेहरे पर वही सीरियस थाप लगा दी कि कभी हमने अपने प्रधानमंत्री को मुस्कुराते हुए नहीं पाया। और मुस्कुराहट भी एक बार मैंने देखी, गुजरात में एक पतंग महोत्सव में मोदी जी पतंग उड़ा रहे हैं, उसका बहुत बड़ा विज्ञापन आया। पतंग बड़ी ऊंचाई पर है और मोदी जी उस पतंग को देख के मुस्कुरा रहे हैं कि कितनी ऊंचाई पर मैंने इस पतंग को पहुंचा दिया। उड़ा के किसी दूसरे ने डोर को थमाया होगा और मोदी जी ने उसको पकड़ लिया होगा। और यहीं पर मैं मोदी जी की तुलना राहुल जी से करना चाहूंगा, बीजेपी की तुलना कांग्रेस पार्टी से करना चाहूंगा कि वो जो फ्लूक मार के तुमने अपनी पतंग उड़ाई है, वो डोर जिस दिन भी कोई खींचेगा वो नीचे धंस जाएगी, गिर जाएगी। और राहुल गांधी उस वृक्ष के समान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भले वो धीरे धीरे वृक्ष बढ़ रहा हो, लेकिन जड़ भी अंदर उतनी ही धीरे धीरे मजबूती हासिल कर रही है। तो ऊंचाई 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 और मजबूती उस पेड़ की मजबूती के सहारे अगर नापी जाएगी, पतंग के सहारे नहीं, तो राहुल जी यकीनन आपके संघर्ष का रास्ता तो लंबा है। मैं आंकलन करता हूं जब इस देश की राजनीति में बहुत से नेताओं के बारे में, आपके परिवार की पुरानी परंपराओं के बारे में, तो मैं देखता हूं कि माननीय सोनिया जी जब आई है राजनीति में, कांग्रेस टूट रही थी, धड़ों में बंट रही थी, अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा कुछ पता नहीं था। पार्टी को एकजुट करना था, एकजुट किया। ऐसी स्थिति इसके पहले हमारी पार्टी के किसी नेता ने नहीं झेली थी। ये नई स्थिति थी, उसको मजबूत किया, फिर से सत्ता दिलाई। सत्ता के प्रति ना मोह उन्होंने किया ना आपने किया, और वो संघर्ष के रास्ते पर आप आगे चल रहे हैं। रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन सफलता मिलेगी। और अंत में एक बात मैं विषय से हट के करना चाहता हूं, मुझे अभी इशारा हो गया है कि देश के हित में और कांग्रेस के हित में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है। जब से कांग्रेस किसी प्रदेश में कमजोर हुई, क्षेत्रीय दलों को मजबूती मिली, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ आगे बढ़ा। यानी कांग्रेस की कमजोरी, क्षेत्रीय दलों की मजबूती बीजेपी को फायदा पहुंचाती है और बीजेपी मजबूत होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि क्षेत्रीय दल अगर कमजोर होंगे, कांग्रेस तभी मजबूत होगी और तभी बीजेपी को शिकस्त मिलेगी। और इसी के साथ इस देश के भविष्य, राहुल जी को उनके संघर्षशील तेवर के प्रति मैं फिर से आभार ज्ञापित करते हुए माननीय चिदंबरम जी के प्रस्तुत प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। धन्यवाद।